चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुए खुलेआम वोट चोरी और मतगणना में धांधली की घटना ने पूरे देश को एक चेतावनी दी थी। अनिल मसीह, जो उस समय चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर थे, उन्होंने न सिर्फ 8 वैध वोटों को जानबूझकर अवैध घोषित किया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने की भी हिम्मत कर डाली थी। भाजपा को जितवाने का काम कर रहे थे, भाजपा के लिए काम कर रहे थे। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा तो अदालत ने उनका झूठ पकड़ लिया, और लेकिन इसके बावजूद अनिल मसीह को सजा नहीं दी गई। सिर्फ एक बिना शर्त माफी से बात खत्म हो गई। पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनिल मसीह को लेकर कार्रवाई तो की, मगर सजा नहीं दी गई। इस वजह से डीवाई चंद्रचूड़ को देश याद भी करता है। अब जरा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सख्ती दिखाई होती, अनिल मसीह को झूठ बोलने, वोट से छेड़छाड़ करने और लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने के लिए सजा दी होती, तो क्या बाकी अधिकारियों की हिम्मत होती फिर ऐसे घोटाले करने की? क्या यही वजह रही कि आज राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फर्जीवाड़े के आरोप और खुलासे करने पड़ रहे हैं? क्या ये सब उसी छूट का नतीजा है जो अनिल मसीह जैसे अफसरों को दी गई? राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र में 40 लाख फर्जी वोटर जुड़ गए हैं। बेंगलुरु सेंट्रल की महादेवपुरा विधानसभा सीट में 10 से 15 वर्गफीट के घर में 80 वोटर दिखाए गए हैं, मतलब दर्ज हैं, वहां से वोट जाती हैं 80। 1 लाख से ज्यादा फर्जी वोट और पूरे देश में चुनिंदा जगहों पर एक खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटर लिस्ट में हेरफेर। यह मामूली बात नहीं है, यह वही तस्वीर है जो चंडीगढ़ मेयर चुनाव में दिखाई गई थी। लेकिन वहां तो मामला खुलकर सामने आ गया और अदालत तक पहुंच गया, पर कार्रवाई नहीं हुई। और शायद इसी वजह से ही आज राहुल गांधी जैसे नेताओं को पूरे देश के चुनावी सिस्टम पर सवाल उठाने पड़ रहे हैं। सवाल ये है, क्या अनिल मसीह को सजा न देकर सुप्रीम कोर्ट ने वोट चोरों को शह दी है? अगर सख्त कार्रवाई होती तो आज अधिकारी वोटर डेटा से खिलवाड़ करने की हिम्मत नहीं करते। क्या अनिल मसीह को बख्शना देश भर में चुनावी अधिकारियों के लिए एक संकेत नहीं था कि कुछ नहीं होगा? क्या अनिल मसीह को माफ करके लोकतंत्र की जड़ें नहीं हिला दी गई? और सबसे अहम, अगर उस समय सजा दी गई होती तो क्या आज राहुल गांधी को खुलासे करने की जरूरत नहीं पड़ती? सच्चाई यही है कि जब कोई अफसर लोकतंत्र के साथ हेरफेर करता है तो उसे सिर्फ माफी देकर छोड़ दिया जाता है, तो वो अकेला नहीं बचता, पूरे सिस्टम सड़ता हुआ चला जाता है। अनिल मसीह को झूठ बोलने, वोटों की चोरी करने और लोकतंत्र की हत्या करने की पूरी छूट मिली, और आज नतीजा सबके सामने है। शायद अगर अनिल मसीह को सजा मिली होती, सुप्रीम कोर्ट सजा देता, तो 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर कुछ और ही होती। और जिस तरह से राहुल गांधी ये खुलासे कर रहे हैं, क्योंकि उस वक्त अनिल मसीह को सजा नहीं दी गई, और शायद यही वजह रही कि लोकसभा चुनाव में जो अधिकारी थे उनका हौसला बढ़ गया। और उसी को लेकर लॉयर हैं संजय हेगड़े, वो लिखते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उसे पकड़ा, अनिल मसीह को लेकर ये लिख रहे हैं, तो पकड़ तो लिया लेकिन सजा नहीं दी गई। बाकी लोग और भी हिम्मत में आ गए अनिल मसीह की वजह से। आखिर पूर्व मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अनिल मसीह को सजा क्यों नहीं दी थी? चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोटों के साथ जानबूझकर की गई छेड़छाड़, बीजेपी को जितवाना, सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलना और लोकतंत्र की प्रक्रिया को प्रभावित करना, यह कोई मामूली अपराध नहीं था। फिर भी कोर्ट ने सिर्फ फटकार लगाई और अनिल मसीह को बिना शर्त माफी के आधार पर छोड़ दिया। क्या वोट की चोरी सिर्फ फटकार पर खत्म हो जाएगी? क्या एक रिटर्निंग ऑफिसर का मतगणना में जानबूझकर गड़बड़ी करना इतना हल्का अपराध है कि सजा की जरूरत ही नहीं समझी गई? जब देश की सर्वोच्च अदालत इस तरह के मामलों में कठोर उदाहरण नहीं पेश करेंगी, तो नीचे के अधिकारी और तंत्र को यही लगने लगेगा कि कुछ भी कर लो, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ डांट पड़ जाएगी। और इसी कमजोर रवैये का असर अब 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखा, जिसकी पोल बार बार राहुल गांधी खोल रहे हैं। राहुल गांधी ने जो खुलासे किए, बोगस वोटर, फर्जी पते, एक घर में 80 वोट और 40 लाख संदिग्ध वोट से सब ये क्या संयोग हो सकता है? यह एक साजिशन तंत्र था जो जानता था कि ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं होगी। और जब हम कहते हैं ऊपर, तो उसमें सिर्फ चुनाव आयोग नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है। अगर अनिल मसीह जैसे अधिकारी को खुल्लम खुल्ला धांधली करने के बाद भी कोई सजा नहीं मिलती, तो 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त मुख्य चुनाव आयुक्त की कुर्सी पर बैठे राजीव कुमार जैसे शीर्ष पदों पर बैठे लोग भी ये सोचने लगते हैं जवाबदेही सिर्फ दिखावे की बात है। देश के लोकतंत्र की रक्षा सिर्फ संसदीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं, सुप्रीम कोर्ट की भूमिका उससे कहीं ज्यादा बड़ी और निर्णायक होती है।
लेकिन जब कोर्ट सिर्फ डांट फटकार तक सीमित हो जाए तो फिर लोकतंत्र को बचाने की उम्मीद आखिर जनता किससे करेगी। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।